3 की स्टार्टिंग में हारी का भाई हारी को उसका आईडी कार्ड दे देता है। जब वो पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, तो हामिन बताता है कि ये दुकान के सामने पड़ा हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि तेमू हारी से मिले बिना ही वापस चला जाता है और आईडी कार्ड दुकान के बाहर छोड़ देता है। तेमू गुस्से से लाल पीला हो रहा था और उससे हारी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था, बट मैं उसके हाथों पागल बनता गया। मैं उसे अब छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट डे वो हारी को मिलने के लिए बुलाता है और उसे उसकी कंपनी के बारे में पूछता है कि तुम्हारी छोटी सी कंपनी किस तरह का काम करती है और कैसी चीज़ें बनाती है। तो हारी कहती है कि वो घर की चीज़ें बनाती है, जैसे लैम्प, चेयर्स, ग्लास वगैरह। तेमू उसे देखता है और सोचता है कि ये लड़की कितनी सफाई से झूठ बोल रही है, तो वो उससे और सवाल पूछने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद हारी सब कुछ उसे सच बता देगी। बट हारी उसे झूठ पे झूठ बोलती रहती है। ये देख के तेमू काफ़ी इरिटेट हो जाता है, तो वो फिर जानबूझ के चा को कॉल करके 10 मिनट में हारी की टीम के साथ मीटिंग अरेंज करवाता है, क्योंकि वो जानता था कि हारी बस से इतनी जल्दी ऑफिस तक नहीं पहुंच पाएगी। और फिर वैसा ही होता है। फिर तेमू उसे जानबूझ के किमची रेवियोली को दोबारा बनाने के लिए कहता है और उसकी क्वालिटी और टेस्ट मेंटेन करके उसके प्राइस को कम करने के लिए कहता है। हारी ये सुन के कहती है कि ये तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो तेमू उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ सैलरी क्यों मिलती है, ये तुम्हारा काम है और अपना काम करो। ये कह के वो अपने कैबिन में चला जाता है और चा को भी सब कुछ हारी के बारे में बता देता है और कहता है कि इस लड़की से तो मैं बदला लेके रहूँगा। फिर हारी बार बार रेवियोली बनाती है, बट तेमू हर बार उसे फिर से बनाने के लिए कहता है ताकि वो उसे खूब परेशान कर सके। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन बिना बताए ऑफिस आ जाते हैं और जब वो फूड काउंटर पे हारी की पिक्चर देखते हैं तो वो तेमू को उसकी शिकायत करते हुए बताते हैं कि इस हारी की वजह से उस दिन मैं गिर गया था और मुझे इतनी चोट लग गई। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं, तो तभी हारी और मिनू भी वहां आ जाते हैं। उन्हें देख के तेमू उन्हें घूरने लगता है। जब हारी की नज़र चेयरमैन पे पड़ती है तो वो मिनू को लेके वहां से जाने लगती है और उन्हें जाता हुआ देख तेमू उन्हें काफ़ी घूरता है और थोड़ा जेलस भी होता है। उसके बाद तेमू हारी को फाउंडर्स इवेंट पे इनवाइट करता है, तो हारी मना कर देती है और कोई बहाना मारने लगती है, क्योंकि वहां उसे हारी की तरह भी प्रेजेंट होना था, तो वो एक साथ दो लोगों का रूप में कैसे रह सकती है। बट तेमू कहता है कि अगर तुम नहीं आई तो पेनल्टी फीस तैयार रखना। जब वो ये सब योंगसू को बताती है तो वो योंगसू फिर अपनी सेविंग्स में से कुछ पैसे हारी को दे देती है और कहती है कि मेरे पास अभी के लिए बस इतने ही हैं, बट तुम जाके उस तेमू को पेनल्टी दो और आज़ाद हो जाओ। हारी पहले उसे देख के इमोशनल होती है कि यार मेरी दोस्त कितनी अच्छी है, बट जब वो पैसे देखती है तो वो कहती है कि यार इतने पैसों से तो कुछ भी नहीं होगा, मुझे 100 गुना पैसे देने हैं। हारी फिर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि अगर उसे वहाँ किसी ने पहचान लिया तो उसका क्या होगा, क्योंकि चेयरमैन भी वही होंगे और उसके टीममेट्स भी वही होंगे। वो तो अब तेमू के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। योंगसू फिर उसे हौसला देती है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास देने को और कुछ नहीं था। फिर नेक्स्ट सीन में चारों दोस्त अपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, तो योंगसू उसे संगू के बारे में बताती है और कहती है कि वो काफ़ी खड़ूस लड़का है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं उसे अपना ड्रीम बॉय कहा था। वो एक नंबर का बदतमीज है, उसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। और वही तेमू संगू को बताता है कि मैं हारी से बदला लेके रहूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। अब उसे मैं बताऊंगा कि कांग तेमू कौन है। संगू उसे समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि मुझे तो मिस शिन पे काफी तरस आ रहा है, तुम्हें उससे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था तो फिर उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था सिवाय तुम्हें झूठ बोलने के। वैसे भी वो अपने काम में काफी अच्छी हैं। तो तेमू कहता है खाक अच्छी हैं, अगर वो अपने काम में इतनी ही अच्छी होती तो वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखती, बट नहीं, वो तो फिर भी अपने क्रश को ऑफिस तक ले आई। संगू फिर तेमू की तरफ देखता है, क्योंकि वो हारी को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव हो रहा था। हारी जब उस जिम वाले लड़के का गिफ्ट खोलती है तो उसमें लैंप होता है, जो कि वो लिविंग रूम में रख देती है। नेक्स्ट डे जब हारी ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे मेगा हिट अवार्ड के लिए चुना गया है, जो कि प्रेसिडेंट खुद उसे फाउंडर्स इवेंट पे देंगे। ये सुन के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बट तभी उसे याद आता है कि उस दिन तो गुमही को भी इवेंट पे आना है और मैं एक टाइम पे 2 रोल्स कैसे निभाऊंगी। ये सोच सोच के वो काफी परेशान होने लगती है और सोचती है कि एक जिस्म और 2 जान कैसे करूंगी। मैं तो फंस चुकी
क्यों। फिर वो प्लान बनाती है कि पहले वो गुम ही बन के तेमू के साथ इवेंट पे जाएगी और जब अवार्ड लेने का टाइम आएगा तो ये फिर हारी बन के अवार्ड ले लेगी। बट फिर सोचती है कि अगर ये प्लान काम नहीं किया तो मैं बीमार होने का बहाना लगा दूंगी। बट जब वो घर जाती है तो वो देखती है कि तेमू ने उसकी फैमिली को भी इवेंट पे बुलाया था। ये देख के वो सोचती है कि अगर मैं गुम ही बन के इवेंट पे गई तो मेरी फैमिली कहीं मुझे पहचान ना ले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हारी तेमू के साथ इवेंट पे आई है, बट तभी वहाँ उसके पेरेंट्स उसे पहचान लेते हैं, जिस वजह से उसका सच सबके सामने आ जाता है और तेमू उसे जॉब से भी निकाल देता है। बट तभी हम देखते हैं कि हारी तो ये बस एक सपना देख रही होती है। जब तेमू उससे पूछता है कि क्या रेवियोली बन गई है तो हारी जल्दबाजी में गर्म पॉट को हाथ लगा देती है, जिस वजह से उसका हाथ जल जाता है। ये देखकर तेमू उसके लिए काफी परेशान होता है, बट फिर वो खुद को रोकता है और वापस जाके सोचता है कि यार ये लड़की मुझे सच बता क्यों नहीं देती, एक बार मुझे ये सच बता दे, मैं उसी वक्त से माफ कर दूंगा। तेमू को हारी को दर्द में देख के काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। दूसरी तरफ योंगसू जिस रेस्टोरेंट में जाती है वही संगू भी होता है, तो वो फिर उसके पास जाके बैठ जाती है और कहती है कि पता नहीं क्यों हम बार बार टकरा जाते हैं। फिर वो एक लाइन ड्रॉ करती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ये लाइन कभी क्रॉस नहीं करूंगी। ये देख के संगू उसकी तरफ हैरानी से देखता है बट कुछ नहीं कहता। जब योंगसू का खाना आता है तो वो खाने का धुआं संगू की साइड पे जाने लगता है, तो योंगसू उसे भी रोक के अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि सॉरी मेरे खाने का धुआं ने लाइन क्रॉस कर दी। ऐसे ही फिर इन दोनों की पागलपंती चलती रहती है। वहीं हारी अपनी टीम के साथ डिनर पे आती है और काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है क्योंकि वो इवेंट के बारे में काफी स्ट्रेस्ड होती है। फिर वो नशे में तेमू को कॉल करती है और उसकी आवाज सुन के वो आसानी से समझ जाता है कि वो काफी ज्यादा ड्रंक है। तभी हारी फिसल कर गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसे चिल्लाता सुनकर तेमू को उसकी काफी फिक्र होने लगती है और वो उसी वक्त आके हारी को ढूंढने लगता है और फाइनली हारी उसे एक पार्क में मिलती है। हारी तेमू को देख के क्यूट ड्रंक वॉइस में बोलती है कि ये सपना है ना, क्योंकि अगर ये असलियत होती तो तुम मेरी फिक्र करते हुए यहाँ कभी नहीं आते, है ना। वैसे अगर ये सपना ही है तो फिर मैं तुम्हें चलो एक बात बताऊं जो मैं काफी टाइम से तुम्हें कहना चाहती थी बट नहीं कह सकती थी। तो तेमू कहता है कि बताओ क्या बात है। तो हारी उसे बताती है कि गुमही और हारी एक ही लड़की हैं। मुझे माफ कर दो, मेरे पास अपनी जॉब बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ कहा। ये सुनकर तेमू को फिर उसके लिए काफी बुरा भी लगता है और उसे हारी पे काफी तरस आता है कि बेवजह मैंने बेचारी को परेशान किया। फिर तभी तेमू हारी के भाई को आता देख के पेड़ के पीछे छुप जाता है और उसका भाई फिर हारी को घर ले जाता है। तेमू जब घर आता है तो तब भी वो हारी के बारे में ही सोचता है और उसे काफी गिल्टी फील होता है। नेक्स्ट डे फिर जब हारी सुबह उठ के अपना फोन चेक करती है तो वो तेमू का मैसेज देखती है जिस पे लिखा होता है कि तेमू ने हारी को गर्लफ्रेंड वाले कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर दिया है। ये देख के हारी को यकीन ही नहीं होता, तो वो तेमू को कॉल करके कंफर्म करती है और ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वही तेमू बिजनेस ट्रिप पे चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो हारी से दूर रहेगा तो शायद वो उसे थोड़ा भुला सके। बट बिजनेस ट्रिप पे भी वो हारी के बारे में ही सोचता है और हर जगह उसे हारी ही दिखाई देती है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो हारी को काफी ज्यादा पसंद करता है और वही हारी भी तेमू को मिस कर रही होती है। नेक्स्ट डे चेयरमैन हारी को कॉल करके उसे डिनर के लिए बुलाते हैं, तो हारी सोचती है कि क्या तेमू ने अपने दादाजी को उनके बारे में बताया नहीं। दूसरी तरफ दादाजी तेमू को भी डिनर पे बुलाते हैं। योंगसू नहा के बाहर आती है तो तभी गलती से उससे वो लैंप टूट जाता है जो कि उसे गिफ्ट में मिला था और जब वो उसे उठाने लगती है तो उसे उसमें कैमरा मिलता है जो देख के वो काफी परेशान हो जाती है और पुलिस स्टेशन जाने लगती है। तभी वो लड़का लैंप देख के योंगसू से वो छीनने लगता है तो चा वहां आ जाता है। चा को देख के वो लड़का योंगसू को धक्का देके लैंप लेके वहां से भाग जाता है। योंगसू चा को कहती है कि प्लीज उसे पकड़ो, उसके पास मेरी वीडियोस हैं। फिर चा उसके पीछे भागता है और फाइनली उसे पकड़ लेता है। तभी तेमू जब चा को कॉल करता है तो वो उसे सब बता देता है। तेमू फिर हारी को वहाँ उसके घर पर देख के पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और योंगसू ने क्या तुम्हें कॉल नहीं की। ये सुन के हारी कहती है कि नहीं तो क्या कुछ हुआ है क्या। तो तेमू कहता है कि तुम मेरे साथ चलो हारी। वो उसके मुंह से अपना नाम सुन के हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें पता था। तो तेमू कहता है कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए मेरे साथ चलो। जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और वीडियोस चेक करते हैं तो उन्हें देख के वो काफी उन्हें सुकून मिलता है कि उस बंदे के पास उनकी कोई उल्टी सीधी वीडियो नहीं थी। तो पुलिस कहती है कि इस क्राइम के लिए उस लड़के को काफी ज्यादा फाइन पड़ेगा।
वो दोनों कहती हैं कि इतने बड़े क्राइम के लिए सिर्फ फाइन ही पड़ेगा, उसे तो जेल में डालना चाहिए। वही तेमू को ये सब सुन के काफ़ी गुस्सा आता है और फिर वो केस को अपने हिसाब से संभालता है। फिर उसके बाद हारी ऑफिस में तेमू को अवॉइड करती है क्योंकि अब वो सोचती है कि मैं उसे झूठ बोलने के बाद कैसे मुंह दिखाऊं। तो तेमू उसे मैसेज करके मिलने के लिए कहता है और फिर वो उसे प्रपोज करने का सोचता है। तो चाह उसे समझाता है कि यार इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, अपने रिलेशन को थोड़ा टाइम दो, अगर ऐसे जल्दबाजी करोगे तो वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। तो तेमू कहता है कि मुझे कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, मैं हूँ ही इतना ऑसम। फिर वो रेस्टोरेंट में हारी का वेट करता है और फुल इमेजिन करता है कि कैसे वो उसे प्रपोज करेगा और फिर उसे वो मना लेगा। जब हारी आती है तो वो उससे माफ़ी मांगने लगती है अपनी पहले की हरकत के लिए। तो तेमू उसे बताने की कोशिश करता है कि वो सब तुम भूल जाओ, बट हारी उसे कुछ बोलने नहीं देती और कहती है कि मैंने जो किया अपनी जॉब को बचाने के लिए किया, प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए, मैं एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय हूँ और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि मैं अपने काम में कितनी अच्छी हूँ, हमें पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स अलग रखने चाहिए। ये कह के वो अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने लगती है और बेचारी तेमू को कुछ बोलने नहीं देती और उसका प्रपोज करने का प्लान सारा चौपट हो जाता है। फिर वो ये सब जाके चा को बताता है तो वो उसे समझाता है कि तुम्हें अपना रिलेशन फिर से स्टार्ट करना चाहिए और प्लीज़ इस मामले में कोई जल्दबाजी मत करना वरना वो तुम्हें मना कर देगी। वही हारी सोच सोच के परेशान हो रही होती है कि कहीं प्रेसिडेंट उसे कंपनी से निकाल ना दे। तभी उसके दोस्त उसे एक छोटे से गेट टुगेदर के लिए बुलाते हैं जो कि मिन्हू के रेस्टोरेंट पे होता है। वहाँ यूरा भी बातों बातों में हारी के बारे में बताती है कि उसका बेचारी का तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। तो ये सुन के योंगसू को गुस्सा आता है क्योंकि वो समझ जाती है कि वो लोग हारी को बस चिढ़ाना चाह रहे हैं। तो वो कह देती है कि हारी का एक बहुत ही हैंडसम, टॉल और रिच बॉयफ्रेंड है। ये सुन के हारी और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। यूरा मिन्हू से पूछती है कि क्या तुम्हें इस बारे में पता है? तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। हारी फिर योंगसू से कहती है कि तुम्हें ये सब उन्हें बताने की क्या ज़रूरत थी, मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। योंगसू कहती है कि यार तुम्हें पता नहीं चल रहा था कि वो तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, और फिर मुझे ये देख के गुस्सा आ गया तो फिर मेरे मन में जो आया मैंने कह दिया। नेक्स्ट डे तेमू हारी को बुला के कहता है कि मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकालूंगा, बट तुम्हें मुझे ऑफिस के बाद मिलना पड़ेगा क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और वो प्रोजेक्ट सीक्रेट है, उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। ये सुन के हारी तो काफ़ी खुश हो जाती है और खुशी के मारे पागल होके कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने काम में पूरी मेहनत करूंगी। दूसरी तरफ योंगसू और उसकी कज़न के कोइंसिडेंटली आउटफिट्स मैच होते रहते हैं जिसे देखकर वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी चिढ़ती हैं। और वही तेमू हारी को मूवी दिखाने लाता है और कहता है कि इस मूवी की मेन लीड फूड रिसर्चर है, इसलिए हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी आइडिया मिल सकते हैं। तेमू फुल डेट प्लान करता है और सारा थिएटर बुक करता है, बट तभी हारी के टीममेट्स वहां आ जाते हैं और हारी तेमू को छुपाने के लिए उसे वहां से भगाती है, जिसके बीच वो उसे थप्पड़ मार देती है। बेचारे तेमू की तो शक्ल देखने लायक होती है और वो फिर बाहर उसकी मूवी खत्म होने का वेट करता है क्योंकि अब तो उस बेचारे की डेट भी खराब हो चुकी थी। जब मूवी खत्म होती है तो तेमू हारी को कॉल करता है तो हारी बताती है कि मैं अपने सीनियर्स के साथ ड्रिंक करने जा रही हूँ, आप तो शायद अब तक घर भी पहुंच गए होंगे ना। तो तेमू कहता है कि बिल्कुल, मैं अपने घर पर ही हूँ, मैं वहाँ तुम्हारा वेट थोड़ी ना करूँगा इतनी देर। दूसरी तरफ योंगसू को वॉशरूम जाना होता है बट वो अपनी बस का वेट करती है कि वो जल्दी से घर जाए। तभी वहाँ चा आ जाता है और वो उसे लिफ्ट दे देता है, बट वो लोग फिर ट्रैफिक में फंस जाते हैं और योंगसू से तो और कंट्रोल नहीं होता। उसकी ये हालत चा देखता है बट इससे पहले वो उससे कुछ पूछ पाता, तभी योंगसू कार से उतर जाती है और कहती है कि मैं चल के घर चली जाऊंगी। ये कह के वो पब्लिक वॉशरूम में जाती है बट वो डोर लॉक होता है। तभी चा वहां आ जाता है क्योंकि उसे योंगसू की काफी चिंता हो रही होती है कि पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया। वो आके जल्दी से वॉशरूम का डोर खोल देता है और योंगसू वॉशरूम चली जाती है। फिर योंगसू घर आके काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करती है क्योंकि वो अपने क्रश के साथ कैसी सिचुएशन में फंस गई थी। दूसरी तरफ तेमू हारी को इंस्टा प्रोफाइल चेक करता है और देखता है कि उसे क्या क्या चीजें पसंद है। नेक्स्ट डे फिर वो हारी को कॉल करके कहता है कि हमें कल बिजनेस ट्रिप पे जाना है तो तुम रेडी रहना। जब हारी नेक्स्ट डे ट्रिप पे जाने के लिए तेमू का वेट कर रही होती है तभी उसकी नज़र तेमू पे पड़ती है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है और हारी तो उसे देखती ही रह जाती है। फिर हारी ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है और कहती है कि मैं ड्राइव करूंगी, आप मेरे बॉस हैं तो मैं आपको ड्राइव कैसे करने दे सकती हूँ। ये कह के हारी फुल स्पीड में गाड़ी चलाती है जिस वजह से तेमू की तो बुरी हालत हो जाती है। वो लोग जिस रेस्टोरेंट पे आए थे वो बंद हो जाता है तो तेमू हारी को बीच पे ले जाता है जहाँ पे उसने स्पेशली हारी की फेवरेट फूड ट्रक बुलाया था जो कि उसे हारी के सोशल मीडिया से पता चला था।
बट वो ये सब उसे नहीं बताता और ऐसे दिखाता है कि ये सब एक कोइंसिडेंस है। वो लोग फिर अपना खाना खाते हैं और हारी को इतना हैप्पी देख के तेमू को भी काफी ज्यादा खुशी होती है। तेमू फिर हारी के शू लेसेस बांधता है जो देख के हारी काफी इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो लोग बातें करते हैं, बट जब वो वापस होटल जाने लगते हैं तो तेमू कहता है कि अब ड्राइव मैं करूंगा, तुम काफी थक गई होगी। ये कह के वो लोग होटल की तरफ जाने लगते हैं, बट तभी रास्ते में बारिश होने लगती है जिसे देखकर तेमू की हालत खराब होने लगती है। तो वो हारी को कार से नीचे उतरने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे इस हालत में हारी देखे। तेमू को फिर पास्ट के सीन याद आने लगते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जिस दिन उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन भी बारिश हो रही थी। उनकी कार अपनी आंखों के सामने देख के वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था, जिस वजह से जब भी बारिश होती है तो उसे उस दिन के फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है। बारिश रुकने के बाद वो वहीं जाता है जहाँ पे उसने हारी को ड्रॉप किया था, बट हारी उसे कहीं नहीं मिलती और उसका फ़ोन भी ऑफ आता है। ये देख के वो काफ़ी परेशान हो जाता है। वही हारी होटल में पहुँच चुकी थी और वहाँ उसे यूरा और बाकी दोस्त भी मिलते हैं। फिर हारी से वो लोग कहते हैं कि क्या तुम यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो, हमें भी तो मिलवाओ। इससे पहले हारी कुछ कह पाती वहाँ तेमू आ जाता है और हारी को उसके दोस्तों के सामने जानबूझ के कहता है कि बेबी तुम्हें ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। ये देख के उसकी दोस्त पूछती है कि तुम कौन हो, तो तेमू कहता है कि मैं हारी का बॉयफ्रेंड कांग तेमू हूँ। और यही पार्ट 3 एंड हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और एपिसोड्स और ड्रामास की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल एपिसोड्स विल बी अपलोडेड रेगुलरली, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। गुड बाय, टेक केयर, विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। I need you, girl.